देवा भद्रं पश्ये माख्याभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गै स्तुष्ट्वा गैषस्तनाभिर्व्यासे माहि देवहितं यदायुः शतमेव शरदो अन्ते देवा जतरा नश्चकरा जरशं तनूनां पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानमधियारीरिखता युर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरं तारिकझामादितिर्माता शापिता शापुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जा तामादितिर्जनित्वम् द्यः शान्तिरं तारिकजग शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्षधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यथा यतः समीहसे तथा न अभयङ्कर शम्नः करपराजाभियो भयं नः पशुभियः विश्वानि देवा सावितर्दुरितानि परा शोभा यद्भद्रं तन्न शुभा हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि
महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निखर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। माँ नर्मदा के उद्गम स्थल पर आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ समग्र महात्मा गण, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत मत का ज्ञान, संत मत का ध्यान, संत मत की साधना पद्धति समग्र धर्म ग्रंथों से प्रमाणिक है। सभी धर्म ग्रंथों में इन पद्धतियों का प्रमाण मिलता है। अनादिकाल से अब तक जितने संत हुए हैं, उन संतों की वाणियों में भी संत मत की साधन पद्धतियों का प्रमाण मिलता है। यहाँ मन गढ़ंत ध्यान नहीं कराया जाता, मन गढ़ंत ज्ञान की बातें नहीं होती हैं, मन गढ़ंत साधन पद्धतियां नहीं हैं। सब तरह से प्रामाणिक यहाँ की साधन पद्धतियां हैं। जो चलेंगे वे पहुंचेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे, ऐसा संत मत का निर्भ्रांत ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से ध्यान करने के लिए उद्धव को बतलाया है, अर्जुन को बतलाया है, उसी तरह से संत मत में ध्यान करने के लिए बतलाया गया है और बतलाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने महायोगेश्वर भगवान शिव ने जिस तरह से ध्यान करने के लिए बतलाया, उसी तरह से संत मत में ध्यान करने के लिए बतलाया जाता है। वेद में, पुराण में, उपनिषद में, संत वाणियों में जिस तरह से ध्यान करने के लिए बतलाया गया है, उसी तरह से हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया है। हम लोगों को कभी भी विचलित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, डामाडोल नहीं होना है। जिस तरह से करने से मिलता है उस तरह से करना होगा, जिस तरह से करके पाना होता है उस तरह से करना होगा। उस तरह से नहीं कर पाएंगे, फिर कहेंगे महाराज कुछ नहीं मिलता है, संदिग्ध होंगे कि शायद
यह साधन पद्धति शास्त्रानुकूल नहीं है तो आप धोखे में रहेंगे। इसलिए हम लोग भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर इस तरह का आयोजन करते हैं और इस आयोजन के माध्यम से संत मत के निर्भ्रांत ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। इतनी संख्या में आप लोग हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैंने एक सत्र में बताया था, पहला ध्यान का शिविर गुरु महाराज ने लगाया था सिकलीगढ़ धरहड़ा में। उस वक्त साधकों की संख्या कुल 40 थी। दूसरी बार जब शिविर लगाए तो साधकों की कुल संख्या 85 थी। बढ़ते बढ़ते देखिए गुरु महाराज का यह वट वृक्ष कितना विस्तार रूप लिया है। ऐसे दुर्गम स्थान पर लगभग 1400 साधक बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। सुनिए आप लोग ध्यान देकर और विश्वास मान करके करिए। गुरु महाराज ने उदाहरण देकर प्रवचन सुनाया है, वही पाठ अभी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण से भगवान के प्यारे भक्त उद्धव ने पूछा है, यथा त्वामरविंदाक्ष यादृशम वा यदात्मकम ध्यायेन मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। हे कमल नयन, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए, कृपा करके आप बतलाएं। उद्धव जी पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। मेरा तो मुंह बोलेगा, लेकिन यह उपदेश भगवान कृष्ण का होगा। ताज्जुब की बात है, भगवान कृष्ण का रूप उद्धव जी के सामने है। भगवान सगुण साकार रूप में उद्धव जी के सामने हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। जब उद्धव जी भगवान को देख ही रहे हैं तो फिर ध्यान की बात कहां से आ गई। आदमी भगवान की बात को, शास्त्र की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं। भगवान उद्धव जी के सामने हैं, फिर भी उद्धव जी पूछ रहे हैं आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। उद्धव जी को तो संतुष्ट हो जाना चाहिए, भगवान को देख लिया बस काम पूरा हो गया। और भगवान कृष्ण भी उत्तर में कह देते, जब तुम मुझे देख ही रहे हो तो फिर ध्यान की बात कहां से आ गई। बस खेल खत्म है, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, बस
दर्श परस हो गया, बस ध्यान हो गया। चमड़े की आंख से जो दिखलाई देता है वह असली दर्शन नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है। संत कबीर साहब, आवाज ठीक रखो, कहते हैं चाम चश्म सो नजरे न आवे, खोज रूह के नैना। चमड़े की आंख से जो दर्शन होता है वह असली दर्शन नहीं है। लोग इतने से ही संतुष्ट हो रहे हैं और दर्शन के बाद छाती भी पीट रहे हैं, यह दुख है, वह दुख है, वह दुख है। भगवान श्री कृष्ण के जिस रूप को उद्धव जी देख रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं, उस रूप को महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन ने भी देखा था। उस रूप को दुशासन ने भी देखा था, कर्ण ने भी देखा था। दुर्योधन दुर्योधन ही रहा, कर्ण कर्ण ही रहा, दुशासन दुशासन ही रहा। इन लोगों के आचार विचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा था, हे कृष्ण, मैं धर्म को अच्छी तरह से जानता हूं। धर्म किसे कहते हैं? जानामि धर्मं, धर्म को मैं जानता हूं। लेकिन धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाता हूं। नचमे प्रवृत्ति, धर्म के रास्ते पर चलने की हमारे अंदर में प्रवृत्ति नहीं है। भगवान को देख रहे हैं, द्रोणाचार्य से पढ़कर धर्म का ज्ञान भी प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन दुर्योधन कहता है धर्म के रास्ते पर चलने की हमारे अंदर में प्रवृत्ति नहीं है। नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं नचमे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं। अधर्म किसको कहता है? लेकिन अधर्म को छोड़ने की प्रवृत्ति हमारे अंदर में नहीं है। मैं छोड़ नहीं सकता अधर्म को। पता नहीं कौन ऐसा देवता भीतर में बैठा हुआ है जो धर्म के रास्ते पर चलने नहीं देता, धर्म को छोड़ने नहीं देता। द्रोणाचार्य ऐसे महागुरु प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण का सामने दर्शन हो रहा है तो भी दुर्योधन यह बोल रहा है, कौन ऐसा देवता बैठा हुआ है कि जो धर्म के रास्ते पर चलने नहीं दे रहा है, अधर्म को छोड़ने नहीं दे रहा है। परिवर्तन आया कुछ? आंख के द्वारा जो दर्शन होता है, इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है, उस दर्शन से मन में परिवर्तन नहीं आता। जिस तरह से भगवान श्री राम को विभीषण ने देखा, उसी तरह से भगवान श्री राम को रावण ने भी देखा। आमने सामने लड़ाई भी हो रही है, एक दो दिन लड़ाई नहीं हुई है, 18 दिनों तक लड़ाई हुई है।
अकेले राम और रावण की लड़ाई 18 दिनों तक चली है। और वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि मुनि ने लिख दिया कि राम और रावण की जैसी लड़ाई आज तक न हुई है न आगे होने की संभावना है। भगवान राम का दर्शन हो रहा है, सामने भगवान है, लेकिन राम का भजन करने का मन में विचार उदय नहीं हो रहा है। राम से लड़ने के लिए मन वचन कर्म से लगे हुए, परिवर्तन नहीं आया। भगवान शंकर का साथ सती को है, भगवान शंकर के साथ में सती चल रही है, और भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये सामने जो जा रहे हैं ये मनुष्य नहीं, ये साक्षात भगवान है। मुनि धीर योगी सिद्ध संतद विमल मन जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। इस तरह से राम के विषय में भगवान शिव सती को परिचय दे रहे हैं, तो भी मानने के लिए तैयार नहीं। समझा करके हार गए। तो भगवान ने कहा जिस तरह से तुम्हारा भ्रम दूर हो, संशय दूर हो, जाओ परीक्षा लेकर के देख लो। अब भगवान ने कह दिया तो ये भी चली ही गई। राम का दर्शन रास्ते में ही सती को हुआ, लेकिन सती का भ्रम दूर नहीं हुआ। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी, ये गांठ बांध लीजिए। जब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी तब तक असली दर्शन नहीं होगा। जब तक असली दर्शन नहीं होगा तब तक भ्रम दूर नहीं होगा, संदेह दूर नहीं होगा। भगवान शिव को राम का दर्शन हो रहा है, लेकिन शिव को कोई संदेह नहीं ये राजकुमार हैं कि कौन है। भगवान शिव ध्यान करते थे, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ध्यान करते थे, ध्यान करने से भगवान को पक्का ज्ञान हो गया, ये मनुष्य नहीं, ये साक्षात परमात्मा है। ध्यान करने वाले को अंतर की आंख खुल जाती है। और यह भी समझने लायक बात है, केवल आंख बंद कर लेने को ही ध्यान नहीं कहते हैं। बहुत साधक चौड़े होकर बैठे हुए हैं, हम तो 5 बार ध्यान कर रहे हैं। केवल आंख बंद कर लेने का ही नाम ध्यान नहीं है। न ध्यानं ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः, तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशयः, ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा हुआ है। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ध्यान कहते। मन शून्य हो जाए। मन कैसे शून्य हो जाएगा? मन के अंदर कुछ भी नहीं रह जाए। मन के अंदर में क्या है? कहते मन के अंदर में कुछ नहीं रह जाए, यही ध्यान है। तो मन के अंदर में क्या है? हमारे परदादा गुरु हुए संत तुलसी साहब। उनका वचन है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए
ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। फारसी शब्दकोश में दिल का अर्थ मन किया गया है। दिल कहते मन को, हुजरा कहते हैं छोटी कोठरी को। तुलसी साहब कहते उसको साफ करो। यदि ध्यान करना चाहते हो, ध्यान में कुछ देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मन के अंदर जो छोटी कोठरी है, उस कोठरी में जो कबाड़ा भरा हुआ है उसको साफ कर दो। वह जब तक साफ नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं बनेगा, तब तक ध्यान में कुछ नहीं दिखेगा। मन के अंदर में छोटी कोठरी है, यह कैसी बात है? आवाज को ठीक रखो। मन के अंदर में छोटी कोठरी है। ऑपरेटर बदलते रहता है। मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, चित्त से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म चेतन आत्मा है, आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, जो आत्मा के भी गर्भ में समाया हुआ है। आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म मन है। मन के अंदर छोटी कोठरी क्या है? तो मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, चित्त ही छोटी कोठरी है। मन से सूक्ष्म चित्त है, तो मन के अंदर में चित्त है। चित्त में क्या है? जब से संसार बना है तब से हम भी संसार चक्र में हैं। मन जो है ऑडियो कैसेट है, चित्त जो है वह वीडियो कैसेट है। ऑडियो कैसेट में केवल शब्द भरा जाता है, वीडियो में शब्द भी है और रूप भी है, दोनों। मन में गुणावन होता है, चित्त में चिंतन होता है, रूप का चिंतन होता है, शब्द का गुणावन होता है। मैंने पहले ही बतलाया था, हम ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने हमारी सुविधा के लिए हमारे साथ 14 नौकर को दे दिए हैं। 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 4 अंतःकरण सूक्ष्म इंद्रियां। मन में शब्द का संग्रह होता है। जितने शब्दों को हम कान के द्वारा सुनते हैं, सब सीधा मन के अंदर प्रवेश करता है। जितने शब्दों को हम लोग बोलते हैं, वह भी सीधा वही मन के भीतर जा रहा है। शब्द का संग्रह होता है मन में और रूप का संग्रह होता है चित्त में। जितना हम देखते हैं, देखते समय तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन सब
कैसेट तैयार हो रहा है, चित्त में सब रूपों का संग्रह हो रहा है। शरीर मर जाता है, स्थूल इंद्रियां मर जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां मरती नहीं। ध्यान के द्वारा आज्ञा चक्र को, सहस्रार चक्र को, त्रिकुटी चक्र को, इन तीनों चक्रों को पार किया जाता है, भेदन किया जाता है। इन तीनों चक्रों का जब भेदन होता है तब कर्म मंडल समाप्त हो जाता है और सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर जो संसार के नाम रूपों का संस्कार चित्रित है, संस्कारित है, वह नष्ट हो जाता है। जब तक इन तीनों चक्रों का भेदन नहीं होगा तब तक मन के अंदर जो शब्द का संस्कार है, चित्त के अंदर जो रूप का संस्कार है, नहीं मिटेगा। जब आंख बंद करते हैं ध्यान करने के लिए तो स्विच ऑन हो जाता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब जल जाता है। टेप रिकॉर्ड लगाते हैं तो शब्द शुरू हो जाता है। वीडियो कैसेट खोलना चाहते हैं उसका भी स्विच ऑन कर देते हैं तो वही नाटक शुरू हो जाता है। आंख बंद करते ही अनादिकाल से जितना शब्द सुने हैं सब मन के अंदर में संग्रह है। एक दो शब्द रहे तब तो शब्द का तो जाल बिछा हुआ है, कभी खत्म होता है। 5 सत्रों में ध्यान चल रहा है, 5 घंटे ध्यान चल रहे हैं। बहुत तो ऐसे हैं 5 घंटे में 5 मिनट भी अपने मन को पूर्वार्जित शब्द के संग्रह से अलग नहीं कर पाते। 1 घंटा में 1 मिनट भी हम गुनावन से अलग नहीं हो पाते। जाप भी चल रहा है, गुनावन भी हो रहा है, रूप का चिंतन भी करना चाहते हैं, गुनावन भी हो रहा है। यह चलता ही रहता है। यह गुनावन नहीं हो तब समझिए मन शून्य हो गया। ध्यानम शून्यगतम मन। ध्यान के समय में कोई गुनावन नहीं हो। पहले टेप रिकॉर्ड वगैरह चलता था, अब तो यह सब खत्म हो रहा है। एक लड़का मेरे साथ रहता था, मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया प्रवचन हो रहा है एक महात्मा का, इसको भर लो। कहता महाराज इसमें अब नहीं भरा जा सकता। क्यों? मेमोरी फुल हो गया है, अब नहीं भरा जा सकता। कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है जो फुल हो रखा है उसको डिलीट करना होगा। जो पहले से भर रखा है उसको डिलीट करना होगा। जब पहले का डिलीट होगा तब अब ऊपर से भरा जाएगा। आप लोग जो यहाँ आए हैं साधारण बात नहीं है, डिलीट करने के लिए आए हैं। डिलीट करेंगे तब तो, केवल आंख बंद करके बैठ गए सो बात नहीं। आप कहेंगे डिलीट कैसे होगा? कहने के लिए तो साधारण बात है, लेकिन जो पहले से भर रखे हैं, कैसेट तैयार हो रखा है, ये डिलीट कैसे होगा? ये मेमोरी जो फुल हो रखा है ये डिलीट कैसे होगा? मन के अंदर शब्द का संग्रह है, चित्त के अंदर रूप का संग्रह है। दीक्षा के समय में गुरु महाराज ने जो 2 अक्षर का मंत्र दिया है,
अपना माथा लगाइएगा फिर कुछ नहीं होगा, गुरु के माथा पर चलना पड़ेगा। बहुत लोग चाहते हैं महाराज मुहर लगा दें, आप जो करते हैं वही करते रहे, सो यहाँ नहीं होता है। जो यहाँ से कहा जाएगा सो करना पड़ेगा। दीक्षा के समय में जो मंत्र मिला है, उस मंत्र को एक सत्र में बतलाया गया था किस तरह से अभ्यासी को बैठना चाहिए। शरीर मस्तक गर्दन सीधा हो, अंग प्रत्यंग स्थिर हो, आंख मुंह बंद हो, दृष्टि बिल्कुल सामने हो, ख्याल न ऊपर जाए न नीचे जाए, न बाएं जाए न दाएं जाए। बाएं दाएं से रोक लीजिए अपने को, ऊपर नीचे से रोक लीजिए अपने को। फिर देखिए, किसी को कोई बुलाते हैं तो देखते भी हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मंत्र जप का अर्थ होता है इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है। दुनिया में अभ्यासी के लिए, भक्त के लिए अपने इष्ट देव से बढ़कर कोई भी नहीं हो सकते। यदि उनकी दृष्टि में अगल बगल में और कोई है, फिर उनसे कुछ होना भी नहीं है। एक निष्ठ उपासना होनी चाहिए। थोड़ी श्रद्धा उनमें भी, थोड़ी श्रद्धा उनमें भी, थोड़ी श्रद्धा उनमें भी। हमें तो एक दिन इस नाम की साधना से भी ऊपर उठना है। हमें तो एक दिन रूप की साधना से भी ऊपर उठना है। नाम रूप विहीन आत्मा पर संबित सुखात्मक तुरीयातीत रूपात्मा स्वभाव विवर्जित। नाम रूप से हम रहित हैं, हमें एक दिन नाम रूप से रहित होना है। 17 तरह के मंत्र का जाप करते रहेंगे, कभी जाप सिद्ध नहीं होगा। 17 रूपों में मन को लगा करके रखेंगे, 17 रूपों में श्रद्धा रहेगी, तो कभी रूप का ध्यान नहीं होगा। एक जगह दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा, एक रूप में दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा। मंत्र जप का अर्थ होता है इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। इष्ट को बड़े प्यार से बुलाया जाता है। देखते हैं घर में पूजा पाठ होता है, यजमान जो होते हैं उस दिन खाते पीते नहीं है। यदि खाते पीते भी हैं तो फलाहार वगैरह लेते हैं, सात्विक भोजन। सब कुछ खा पी करके पूजन के लिए नहीं बैठ जाते। या तो उपवास रहे तो सबसे उत्तम, नहीं तो कम से कम फलाहार लेकर के बैठते हैं। नहा धो करके पूजा पर बैठते हैं, पवित्र स्थान पर पूजा पर बैठते हैं, अच्छी तरह से बैठते हैं। एक साधारण देवी देवता की पूजा करते समय किसी को नींद आती है? सत्यनारायण भगवान की पूजा हम भी बहुत देखे हैं। पूजा करते समय मैंने नहीं देखा कोई यजमान सो गया, खुराटे ले रहे हैं। ये पूजा है? पागलपन की हद हो गई है। हमारे आदमी को जगाना पड़ रहा है बढ़िया से बैठने के लिए। यह प्रेम है। ध्यान करते समय नींद आ जाए, आलस्य आ जाए, ध्यान से मन इधर उधर चला जाए, यह श्रद्धा की बात है, प्रेम है। खाते समय नींद नहीं आती है, पानी पीते समय नींद नहीं आती है, किसी से बातचीत करते समय नींद नहीं आती है, चोरों को चोरी करते समय नींद नहीं आती है, डाकू को डाका डालने के समय नींद नहीं आती है, भोगी को भोग करते समय नींद नहीं आती है, और भजन करने वाले को भजन के समय नींद आ जाए, यह भक्त का लक्षण है। सच्चा भक्त का है
लक्षण नहीं। अन्न न भावै नींद न आवे, बार बार मोहि बिरह सतावे, कबीर की वाणी है। दिन और रात रही सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है। मीरा कहती है, दरस बिनु दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन। सूरदास जी कहते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। इन महापुरुषों को न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। बाईं तरफ ख्याल रहेगा तो नींद आएगी ही, दाईं तरफ ख्याल रहेगा तो गुनाबन होगा ही। बाएं दाएं से पूरा रोक करके। तो बाह्य पूजा पाठ में भी कितनी पवित्रता चाहिए, ध्यान देकर देखिएगा किस तरह से लोग पूजा करते हैं। और बड़े प्यार से इंद्रादि 10 दिक्पाल यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ, देवता को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, यहाँ गच्छ यहाँ आइए, यहाँ तिष्ठ यहाँ ठहरिए। इसके बाद पूजन सामग्री अर्पण करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाना होता है। अब पूजा शुरू हुई, लेकिन पहला आवाहन मंत्र है, आइए ठहरिए। ना तो मंत्र पढ़ाने वाले को पता है कि जिनको बुलाए वो आए कि नहीं आए, ना यजमान को पता है किसको बुलाए वो आए कि नहीं आए। ये ऐसे ही पूजा पाठ है। संत मत की पूजन पद्धति विलक्षण है। यहाँ ऐसे नहीं कि जिनको बुलाए आए कि नहीं आए। किसको सिंदूर चढ़ा रहे हैं, किसको तिल चढ़ा रहे हैं, किसको मिठाई चढ़ा रहे हैं, देखे कि आए कि नहीं आए, कुछ पता ही नहीं, लेकिन विश्वास मान करके तो थोड़ा बहुत फल मिलता भी होगा। जब इतना विश्वास है, पंडित जी कह रहे हैं यह मंत्र बोलो, बुलाओ देवता को, बिठाओ, फिर ये सब चढ़ाओ। एक का तो पेट भर रहा है, दूसरे का माल झर रहा है। ये हिसाब किताब चल रहा है। मेरे कहने का भाव, देवताओं को बुलाने के लिए कितनी पवित्रता की बात है। उस दिन भूखा रहता है, उपवास रखता है, पवित्र भोजन ग्रहण करता है, घर की साफ सफाई करता है। इतनी सारी पवित्रता के साथ बड़े प्यार से पंडित जी बोलते हैं और उनकी बोली सुनकर वह भी बोलता है। इंद्राज 10 दिक्पाल यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ, वह भी मंत्र बोल रहा है, बड़े प्यार से बोलते हैं। एक साधारण देवी देवता के लिए भी इतनी पवित्रता की बात है। जिस देवता के दर्शन से, दर्शन के लिए कुछ बाकी नहीं बचता, कुछ पाने के लिए बाकी नहीं बचता, उन देवताओं का आवाहन कितना प्यार से होना चाहिए, कल्पना करिए। बहुत प्यार चाहिए बुलाने में। सुख मन सुरति लगाई के सुमिरो, मुखते रहो चुपाई, बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो भाई। जाप चलता रहेगा तो भी नींद आ जाएगी। यदि दृष्टि सुषुम्ना में नहीं लगी रहेगी, सुषुम्ना की तरफ दृष्टि नहीं रहेगी, ख्याल कहीं से कहीं रहेगा, जाप चलता रहेगा तो कहीं से कहीं मन रहेगा, कहीं से कहीं जाप चलता रहेगा तो नींद आ ही जाएगी। गुनाबन चलता ही रहेगा, यह बंद नहीं होगा।
सतोगुणी मन से भजन बनता है। सुषुम्ना नारी सतोगुणी नारी है। सतोगुणी नारी की तरफ देखने मात्र से भी मन में सत्वगुण का संचार होता है, आनंद आने लग जाएगा। जाप करने में भी आनंद आएगा। आपको लगेगा कि हम गुरु महाराज को बुला रहे हैं और गुरु महाराज आ रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। और आते भी हैं। बुलाना तब सार्थक होता है जिनको बुला रहे थे वो आ गए। उसी तरह से जाप करना तब सार्थक होता है, जाप तब सिद्ध होता है जिनको हम पुकार रहे थे वे हमारे सामने प्रकट हो गए। बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, कब से बुला रहे हैं। एक साधारण आदमी भी बुलाने से आ जाते हैं और हम अपने आराध्य देव को बुला रहे हुए आ नहीं रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। मंत्र जप का अर्थ होता है आवाहन करना, बुलाना। जिनको हम बुला रहे हैं उनकी तरफ देखते भी हैं को आ रहे कि नहीं आ रहे। जिधर वे होते हैं उसी तरफ देखते हुए हम पुकारते हैं। हम यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, हमको आप बुलाना चाहेंगे तो कैसे बुलाएंगे? हमारी तरफ देख करके। आप पीछे की तरफ घूम करके हमें बुलाइएगा तो हमको कैसा लगेगा बताइए? अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा? पुकार रहा हमको और देख रहा है दूसरे को, ये अटपटा ढंग से जाप चल रहा है। इसीलिए कहा सुखमन सुरति लगाए के सुमिरो। जिनको हम पुकार रहे हैं, जिनको हम बुला रहे हैं, वो कहाँ है? शरीर तो स्थिर है, मुंह भी बंद है, आंख भी बंद है। इतना होने के बाद यह तो सिद्ध हो गया कि हम भीतर हो गए। हम भीतर हो गए। अब देखने की प्रक्रिया बाहर में नहीं चल रही है, भीतर में चल रही है। पुकारने की प्रक्रिया बाहर में नहीं चल रही है, भीतर में चल रही है। हम जिनको पुकार रहे हैं, हम जिनको बुला रहे हैं, वे हमारे भीतर में कहाँ हैं? उस स्थान का पता होना चाहिए। उसी तरफ देखते हुए जब पुकारेंगे तभी तो असली पुकार होगी। उस तरफ देखते हुए यदि पुकार लगाएंगे तो मेरा तो विश्वास है कि उस पुकार को सुनकर जिनको पुकारेंगे वे जरूर आएंगे। सुखमन सुरति लगाए के सुमिरो, यह तो सूत्र है गुरु महाराज का। लेकिन शिष्य के अंदर गुरु का निवास कहाँ होता है? उपासक के अंदर इष्ट का निवास कहाँ रहता है? इष्ट कहाँ विराजते हैं? जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनको हम पुकार रहे हैं, वे हमारे भीतर में कहाँ हैं? जाइए वृंदावन कथा सुनने के लिए, बता देंगे आपको। जाइए मथुरा कथा सुनने के लिए, बता देंगे आपको। हम तो दिन रात तीर्थों में घूमते ही हैं, बस सब यही कहते हैं भगवान का दर्शन हृदय में होता है, भगवान का दर्शन हृदय में होता है। आंख बंद कर लो, देख लो, भगवान कृष्ण पीताम्बर पहनकर मुकुट लगाकर चले आ रहे हैं। राधा जी उनके बगल में बैठे हैं, सत्यभामा भी पीछे में हैं, आ रहे हैं। तुम उनको भीतर घुसाते चले जाओ, उसी में डूबते चले जाओ। ये टॉकिंग मेडिटेशन
ये टॉकिंग मेडिटेशन है। मैं एक बार पांडिचेरी गया हुआ था और मेरे से एक परिचित का व्यक्ति कहा, अब यहाँ 45 मिनट का ध्यान होगा, आप चलिए ध्यान में। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, ध्यान के लिए बुला रहा है। मैं भी चला गया। सैकड़ों की संख्या में साधक पहुंचे, बिना आसन के ही बैठ गए, कोई आसन वगैरह नहीं, किसी का कोई आसन भी नहीं। पद्मासन में बैठे हैं कि सिद्धासन में बैठे हैं, बैठ गए। मेरे मन में हुआ, देखते हैं ये लोग कैसे ध्यान करते हैं। आधा पांडिचेरी उसी के अंदर में है। कितना प्रचार है हम कह नहीं सकते, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया हमने देखी है। वहाँ सब लोग बैठ गए, आंखों को बंद कर लिए, शरीर मस्तक गर्दन सीधा की तो कोई बात ही नहीं है, जैसे तैसे बैठे हुए हैं। उसके बाद कैसेट शुरू कर दिया, माता जी बोल रही हैं, ये सारे लोग सुन रहे हैं और ध्यान हो रहा है। हमारा तो दिमाग खराब हो गया। 45 मिनट समय पार करना मुश्किल हो गया। उसके बाद लाइट ऑन कर दिए, सब उठे। जो मुझे ले गया था, मैंने कहा यही ध्यान है। हाँ, यही ध्यान है। सब लोग ध्यान किए। तो जो कैसेट में बज रहा था उसी में न ध्यान लगा हुआ था। हाँ, तब किस में ध्यान लगेगा? कितनी बड़ी संस्था, कितने देशों में प्रचार, ध्यान के नाम पर 99% घूम लीजिए आप लोग, ध्यान की बातें होती हैं। हरिद्वार में भी एक बहुत बड़ी संस्था है, अपने आश्रम के पास ही 84 एकड़ में आश्रम है। अपना तो 84 गज में आश्रम है, वहां 84 एकड़ में आश्रम है। और हमको तो सबसे परिचय है, 30-35 साल से रहते हैं। महाराज जी एक बार हमारे आश्रम में भी ध्यान करो। तो ठीक है, चलते हैं। मैं चला गया ध्यान के हॉल में। फाटक बंद कर दिया, सब लोग बैठ गए। दीवार में ही कंप्यूटरीकृत बिजलियां लगी हुई है और उस बिजली को ऑन कर दिया। अब लाइट जगमगाने लग गई, छोटी बड़ी सब तरह की लाइट चारों तरफ, छत में भी है, दीवार में भी है, सब जगमग जगमग जगमग, रूप ब्रह्मंडा, ये सब होने लग गया। मैंने बगल वाले से कहा ये क्या हो रहा है? कि ये ज्योति ध्यान हो रहा है। 1 करोड़ उनकी पत्रिका के ग्राहक हैं। जहां इतना उत्तम ज्ञान बतलाया जा रहा है, उस ज्ञानी गुरु के पत्रिका के ग्राहक अभी 4000 भी नहीं है। हम जब कहते हैं ग्राहक बनाइए, तब कहते हैं व्यसानंद तो अब पैसा मांगते हैं ग्राहक बनाने के लिए। ऐसे गुरु के चेले 1 करोड़ ग्राहक हैं। कुछ गुरु जेल में हैं, उनकी पत्रिका करोड़ों में छपती है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे गुरु के प्रति हम लोगों के अंदर कितना समर्पण है,
थोड़ा सा हृदय को तौल करके देखिए। ऐसे हाथ पर हाथ लेकर बैठने से बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा। यदि हम कहते हैं YouTube चैनल भी साथ में रखो सत्संग में, तो माथा भारी हो जाता है, थोड़ा बहुत लगता है उसी में माथा भारी हो जाता है। बाबा तो आप पैसा खर्च करा रहे हैं, पोस्टर साटने के लिए तैयार नहीं है, पोस्टर बैनर रख देते हैं घर में, बाबा के नाम पर तो ऐसे ही दुनिया भर आदमी आ जाते हैं, पोस्टर क्या साटना है। आप लोग पेंड्रा रोड से यहाँ आते हुए देखे होंगे, जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ऐसे दुर्गम स्थल पर पहली बार आयोजन हो रहा है, बैठने के लिए भीतर में जगह नहीं है। इतनी संख्या में कैसे आप लोग आए हैं? बिना प्रचार के आए हैं। 8 महीने से फेसबुक पर डाला जाता है, व्हाट्सएप पर डाला जाता है, प्रयास किए हैं तब इतनी संख्या में सब आए हैं, व्यवस्था किए हैं तब आए हैं, ऐसे नहीं। हम लोगों के अंदर भी इतने बड़े गुरु के प्रति मन में उन्माद होना चाहिए, हम क्या करें क्या करें। आज कितना सुंदर आप लोगों के लिए आश्रम बन रहा है हरिद्वार में। यदि आप लोग आएंगे, हम व्यवस्था नहीं देंगे, तब कहेंगे बाबा का आश्रम पर गए, कोई व्यवस्था नहीं। यदि आप लोगों की व्यवस्था के लिए बनाएंगे, तब कहेंगे ये महात्मा तो प्रपंच में फंस गए। व्यवस्था दो तो महात्मा प्रपंची है, व्यवस्था नहीं दो तो बुला लेते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, हम तो कहीं के नहीं। क्या करें, किसी कमरे में हम एक दिन भी नहीं रहते। हरिद्वार में भी घास की झोपड़ी मेरे लिए है, जहाँ जहाँ आश्रम बना है, किस तरह से हम रहते हैं, क्या खाते हैं, सबको पता है। तो भी हम तो कहीं के नहीं, व्यवस्था नहीं दें तो बाबा के पास कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था दें तो बाबा तो प्रपंच में फंस गए। 84 एकड़ में आश्रम है और दीवार में बिजली चमक रही है, यह ज्योति ध्यान है। हम तो हैरत में पड़ गए, ये ज्योति ध्यान है। चलो कोई बात नहीं, मेरा मन उब गया, मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूं। अरे महाराज जब इतनी देर बैठ लिए, होता 5 मिनट में नाद ध्यान भी शुरू होने वाला है, तो चलो नाद ध्यान भी देख ही लेते हैं। 5 मिनट रुके, उसके बाद बिजली को ऑफ कर दिया, घोर अंधकार हो गया। उसके बाद दीवार में म्यूजिक फिट कर रखा था, उसको ऑन कर दिया। अब बीना सितार सिंगी ये सब बजने लग गए। ये क्या है? का ये नाद ध्यान हो रहा है। करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, उनका ये है ज्योति ध्यान, उनका ये है नाद ध्यान। क्या आप लोग भी भ्रमित हो सकते हैं? गुरु महाराज ने जो आप लोगों को बतलाया है, उस ज्ञान को पाकर के भी आप लोग कहीं भ्रमित हो सकते हैं। आप लोग भ्रमित नहीं हो सकते। सुबह से शाम तक टीवी को खोल कर देखिए, कोई न कोई कथा होती ही रहती है। सास बहू की कथा होती है 3-3 घंटे, और उसके सब्सक्राइबर करोड़ से ऊपर हैं। आज हमारे सत्संगी इतना भी नहीं कर पाते कि अपने संबंधियों को कहें कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ। बहुत प्रयास हमारे साथ के ब्रह्मचारियों ने किया है, तब 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर बढ़े। मेडल मिला है इस बार हरिद्वार में, 1 लाख से ऊपर। सास बहू की कथा सुनाने वाले, उनके सब्सक्राइबर करोड़ों से अधिक हैं, और निर्भ्रांत ज्ञान का प्रचार प्रसार इस मंच पर से होता है, उसके सब्सक्राइबर 1 लाख है। क्या इसी तरह से बात बनेगी? हाथ पर हाथ लेकर बैठे रहेंगे
तब संत मत का प्रचार होगा, इतना उदात्त ज्ञान का प्रचार होगा। इतना भी तो कर सकते हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। अपने सगे संबंधियों को बतलाइए, वो भी शेयर करे, वो भी शेयर करे, वो भी शेयर करे। यदि आप लोग प्रयास करेंगे तो दूसरे साल 1 करोड़ हो जाएगा। प्रत्येक सत्संगी यदि 5-5 पत्रिका के मेंबर साल में बनाएंगे तो 5 साल में कम से कम 50 लाख ग्राहक होंगे, तब प्रचार होगा। अपना तो जितना कर सकें कर ही सकें, क्या दूसरे करने लग जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। मुरादाबाद में सत्संग का कार्यक्रम होता है, यहाँ भी बैठे हुए हैं। वहाँ के एक सत्संगी ने कह दिया, हम तो प्रचार प्रसार इसीलिए ज़्यादा नहीं करते हैं कि अभी बाबा आते हैं तो आराम से उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं। ज़्यादा प्रचार प्रसार कर देंगे, 1-2 लाख पब्लिक हो जाएगी, फिर तो सामने बैठ ही नहीं पाएंगे। घर की कथा कहानी खूब बढ़िया से बतलाते हैं, सामने बैठे रहते हैं तो ज़्यादा पब्लिक हो जाएगी, इसीलिए प्रचार नहीं करते। लेकिन अब शुरू हो रहा है, उन्माद आया है धीरे धीरे, ऐसा होना चाहिए। सुनिए किस तरह से जप किया जाता है। यह तो आरंभिक क्रिया है, जप ही आरंभिक क्रिया है। सुबह से शाम तक कथा सुनते रहिए टीवी पर, मानस जाप की भी चर्चा नहीं होती है। जाप कैसे करना चाहिए इतनी भी बात नहीं होती है। किस तरह से रूप का ध्यान करना चाहिए, वह रूप कहाँ दिखलाई देता है, उस रूप का निवास हमारे भीतर में कहाँ है, इतनी भी चर्चा नहीं होती है। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की बात तो बहुत दूर की है। इतना ऊंचा ज्ञान संत मत का है। इष्ट का निवास हमारे भीतर में कहाँ होता है। हमारे परदादा गुरु संत तुलसी साहब, उनका वचन है, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाए जो चढ़े आकाशा, तिल पर माने लगा कपाटा, मकर तार जहाँ जीव के बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। सतगुरु संत कंज में बासा, इष्ट का निवास, सदगुरु का निवास, अपने आराध्य देव का निवास, जिनको हम अंदर में पुकार रहे हैं उनका निवास कंज में, सदगुरु संत कंज में बासा। यह योग का शब्द है कंज। कंज का अर्थ यहाँ आज्ञा चक्र है। इष्ट का निवास उपासक के अंदर में आज्ञा चक्र में होता है। बहुत बड़े आदमी, बहुत पवित्र आदमी जैसी तैसी जगह नहीं बैठते हैं, पवित्र स्थान पर बैठते हैं। आप प्रधानमंत्री को बुलाइए, कहीं बिठा दीजिएगा, कब से शहरों की सफाई शुरू हो जाती है। एक देश के लीडर, उनको आप बुलाते हैं तो पूरे शहरों की सफाई, जहाँ वो ठहरते हैं उनकी सफाई, उनके खाने पीने की कैसी व्यवस्था। बहुत बड़े आदमी को बुलाते हैं तो बहुत बड़ी व्यवस्था करते हैं। जैसी तैसी जगह वे नहीं बैठ जाएंगे, बुलाइएगा तो नाराज होकर के चले जाएंगे, यहीं बुलाया था। हमारे इष्ट देव जो हैं, हमारे आराध्य देव जो हैं, हमारे उपास्य देव जो हैं, वो हमारे अंदर में कहाँ है। वह स्थान कंज है, आज्ञा चक्र है, 10वां द्वार है। वह स्थान बड़ा पवित्र है। 9 द्वार तो नरक है, 9 दरवाजे 90 दर फीके, रस 10वां अमृत चुई जाए।
9 द्वार तो नरक का द्वार है, 10वां द्वार रस 10वां अमृत चुईजय, अंतर ज्योति अंतर नाद रूपी रस 10वां द्वार होकर के श्रावित होता है। वो बड़ा ही पवित्र स्थान है। भगवान शिव शंकर ने ब्रह्मा जी से उस स्थान के विषय में कहा, सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्ना ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। सुषुम्ना से बढ़कर तो तीर्थ हो ही नहीं सकता। दुनिया के किसी भी तीर्थ में चले जाइए, आप देखिएगा वहां के रहने वाले पाप से छुटे हुए नहीं हैं। मेरा भाषण तो जब होता है तो वहां के लोग दलमला जाते हैं, हम लोगों का खंडन करते हैं। तीर्थ में रहने वाले को आप देखिएगा उसकी मानसिकता क्या है। वहां के रहने वाले बाहर से आने वाले को इस तरह से चाहते हैं, बाहर वाले लुटा रहे हैं, भीतर वाले लूट रहे हैं। ये है, पाप नहीं छूटता है। आने वाले का भी पाप नहीं छूटता है। चोर चोर ही रहता है, नशा पीने वाला नशा पीता ही रहता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता ही रहता है, निंदा चुगली करने वाला निंदा चुगली करता ही रहता है, दुराचारी दुराचार में प्रवृत्त रहता ही है। न तो आने वाले का पाप छूटता है, न जाने वाले का पाप छूटता है, न रहने वाले का पाप छूटता है। इसीलिए भगवान शिव शंकर ने कहा, सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्ना ही एक ऐसा तीर्थ है, उस तीर्थ में पापी जा ही नहीं सकता। दुनिया का कोई पापी जा ही नहीं सकता, वहां पापी रह ही नहीं सकता। किसी भी तरह से चला जाएगा तो जब से दुनिया में आया है तब से अब तक का पाप उसी क्षण उसका भस्म हो जाएगा। ऐसा वह तीर्थ है। तीर्ण धातु से तीर्थ शब्द बना हुआ, जिसका अर्थ होता है उद्धार करने वाला। समग्र दुष्कर्मों से जो उद्धार कर दे, समग्र जन्मों के पाप से जो निस्तार कर दे, वह तीर्थ है सुषुम्नैव परम तीर्थम। वही सुषुम्ना सबसे बड़ा तीर्थ है। पाप रहने नहीं पाएगा। अरे उस तीर्थ का दर्शन हो जाएगा तब तो पाप रहेगा नहीं। उस तीर्थ में पहुंचने पर तो पाप रहेगा ही नहीं। उस तीर्थ का चिंतन भी होने लग जाए, उस तीर्थ को देखने का मन में विचार भी उत्पन्न हो जाए तो भी पाप खत्म हो जाएगा। इतना महत्व है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्य नारी विचारस्य कलांगनारहन्ति षोडशीम। गंगा सागर में जाकर कोई स्नान करे बहुत पुण्य होगा, और मणिकर्णिका घाट को जाकर कोई प्रणाम करे बहुत पुण्य होगा। लेकिन शिव जी कह रहे हैं मध्य नाड़ी विचारस्य कलांगनारहन्ति षोडशीम। इड़ा पिंगला इन दोनों नाड़ियों की ठीक बीचों बीच सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। इसी को मध्य नाड़ी कहते हैं। दर्शन होने की बात नहीं, मध्य नाड़ी विचारस्य, उस नाड़ी का विचार मात्र भी कोई बैठकर करे, दोनों आंखों के बीच में वह नाड़ी है, उसका विचार भी करता रहे। कलांगनारहन्ति षोडशीम। इस विचार से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी वह स्नान और प्रणाम का पुण्य नहीं है। देखिए सुषुम्ना क्या है। और फिर कहते हैं
अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास तथा सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीम। अनेकों यज्ञ, अनेकों दान, अनेकों तीर्थ, अनेकों सब कुछ कर लेने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सुषुम्ना में एक क्षण के लिए भी कोई अपने मन को ठहरा दे, कलां नारहन्ति षोडशीम, इस ठहराव से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी यह सब पुण्य नहीं है। इष्ट का निवास वहीं पर है, बड़ा पवित्र स्थान है, बड़े पवित्र लोग पवित्र स्थान पर रहते हैं, बहुत पवित्र स्थान है। सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्नैव परं ध्यानम, सुषुम्नैव परा गति। सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा जप है, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा ध्यान है, सुषुम्ना ही सर्वोत्कृष्ट गति है, मोक्ष है। ऐसी वह जगह है और हम लोगों के अंदर में, सबके अंदर में हुआ है। इष्ट का वहीं पर निवास है, गुरु महाराज का वहीं निवास है। निहारो यारो गुरु मूरत की ओर, गुरु मूरति सूरति बिच निरखो, तबुर होत इंजोर। गुरु मूर्ति सूरति बीच, दोनों आँखों के बीच में, ऊपर नीचे के बीच में, वहीं देखिए, उसी तरफ देखिए और मंत्र का जाप करिए। एक बार यदि आपसे इस तरह से जाप हो जाएगा, सुषुम्ना की तरफ दृष्टि रहेगी, मन ही मन मंत्र का जाप होगा। मन से जाप हो, दृष्टि सुषुम्ना में लगी हुई रहे, एक बार के जाप से एक जन्म का पाप डिलीट हो जाएगा। देखिए कैसे डिलीट होता है। मेमोरी जो फुल हो रखा है वह धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। दूसरी बार जाप करिए, तीसरी बार जाप करिए, लेकिन मेमोरी फुल है, इतना फुल है कि शैल समम पापम, कज्जलगिरी पहाड़ से भी ऊंचा पाप का पहाड़ जमा है। टाइम तो लगेगा ही, जब इतना मेमोरी फुल किए हैं तो डिलीट करने में टाइम तो लगेगा ही। तो घबराइए नहीं, पूरा विश्वास रखिए, इस मंच पर से भ्रमित होने वाली बात नहीं। एक बार जाप होगा तो एक जन्म का पाप डिलीट होगा। दूसरी बार जाप करिए, दृष्टि वहीं रहे। और मैं यह भी कह देता हूं, इस तरह से आप करिए, नींद में ताकत हो तो आए, वहां नींद आ नहीं सकती है, आलस्य आ नहीं सकता है। घुटना में दर्द होता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, कमर में दर्द होता रहेगा, पता नहीं चलेगा। ये सब तो पता तब चलता है जब 9 द्वारों में ख्याल रहता है। 10वां द्वार में ख्याल गया, शरीर लापता हो जाएगा, शरीर का सारा कष्ट कहाँ चला जाएगा पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं। कैंसर हो, टीबी हो, कोई भी बीमारी हो, जहां आप देख रहे हैं वहां पर कोई बीमारी नहीं है। आप जिस बीमारी को खत्म करना चाहेंगे उस बीमारी को खत्म भी कर सकते हैं। ऐसी वह जगह है, डिलीट होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। जिस दिन इस प्रकार से जाप करते करते आपका पाप खत्म हो जाएगा, उसी दिन अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, रीझै बूझै साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। कौन ऐसा आदमी है जो पुकार लगाना बंद ही नहीं करते हैं? एक बार देखो तो वो आदमी है कौन? हम उनको नहीं देख सकते, हम तो जन्म जन्म के पापी हैं। हमारे में कहाँ ताकत की उस पवित्र प्रतिमा का दर्शन कर लेंगे। वे जब हमको देखेंगे, उनकी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ेगी, तब हम पवित्र होंगे। जब हम पवित्र हो जाएंगे, उनकी दृष्टि पड़ने से
तब हम उनको देख पाएंगे। पहले तो वो हमको देखे, उनको देखने के लिए तो हम पुकार लगाए। रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है। कौन ऐसा आदमी है जो दरवाजे पर से हटता ही नहीं? एक दो बार खटखटा दिया और चले गए तो किसका नुकसान हुआ? रीझ है बूझ है साहिब तेरा, खटखटाते रहो। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निष्दिन वासा। दिन रात खटखटाते रहो। आप दिन रात एक कर देंगे तब वो देखेंगे कि रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है। कौन ऐसा आदमी है जो दरवाजे पर से कभी हटता ही नहीं? तब दया आती। कोई भेटे दीन दयाल डगर बतलावे, जे घर से आया जीव तहाँ पहुँचावे। तब बात बनती है। कौन पड़ा है द्वारा? तब अंधकार की किवाड़ी धीरे धीरे खुलती है। कोई आदमी अंदर में बैठे हुए हों, हम पुकार लगा रहे हों, वो किवाड़ी खोलेंगे तो पहले क्या दिखेगा बताइए? किवाड़ी खोलने वाले को ही तो पहले आप देखेंगे। घर में कहाँ अलमारी है, कहाँ क्या है, यह सब दिखेगा। पहले तो किवाड़ी खोलने वाले। उसी तरह से जाप करते करते जब जन्म जन्म का पाप डिलीट हो जाता है, यही है दिल का हुजरा साफ कर। सारे गुनावन खत्म हो जाएंगे। अनावश्यक शब्द का संग्रह खत्म हो जाएगा। रूप जैसे प्रकट हुआ, समझिए बिल्कुल अंतःकरण साफ हो गया। अब कोई शब्द का संग्रह नहीं रहा। अनावश्यक शब्द का संग्रह उसी क्षण समाप्त हो जाता है जिस क्षण रूप प्रकट होता है। रूप का दर्शन हुआ, अनावश्यक सारा संग्रह खत्म। रिझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। अब रूप प्रकट होता है। लेकिन चित्त में रूप का बड़ा भारी संग्रह है। जल्दी एक रूप में चित्त एकाग्र नहीं होता है। तो अनेक रूपों के संग्रह के कारण वह रूप जो प्रकट हुआ स्थिर होकर के नहीं रहता है। प्रकट हुआ लगेगा गायब हो गया, प्रकट हुआ लगेगा गायब हो गया। जहां प्रकट हुआ है वहीं पर आप देखते रहिए। पहली बार जहां प्रकट हुआ, पहली बार प्रकट होते वह रूप उसी जगह स्थिर नहीं हो जाता है। प्रकट होगा गायब होगा, प्रकट होगा गायब होगा, प्रकट होगा गायब होगा। प्रकट हुआ जहां वहीं पर आप देखते रहें। बारंबार उसी स्थान पर देखते 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 उस पवित्र रूप को बारंबार देखते 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 चित्त में जो जन्म जन्म का रूप का संग्रह है वह सब डिलीट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब जन्म जन्म का नाम और रूप डिलीट हो जाता है तब ध्यानम शून्यगतम मन होता है। तब मन शून्यगत हो गया। तब बिंदु का ध्यान होता है, तब ज्योति का ध्यान होता है, तब नासागर का ध्यान होता है। इसी ध्यान का फल है सौख्यं मोक्षं न संशयः। इसी प्रकार के ध्यान का फल है उसे समग्र जन्मों के पापों से छुटकारा, समग्र जन्मों के दुखों से छुटकारा, सबसे छुटकारा और परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता। सौख्यं मोक्षं न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं। तो केवल आँख खोलकर किसी भी देवी देवता के रूप को देख लेना यही ध्यान नहीं है। बाहर के रूप के दर्शन से मन में इस तरह की बातें नहीं हो जाती हैं।
इसीलिए उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आपका ध्यान मैं कैसे करूं? रूप तो सामने ही है, लेकिन जो सब बातें बताई गई हैं वो सब बातें अंदर की हैं। भगवान के रूप को अंदर में इस प्रक्रिया से देखना, यह उद्धव जी का लक्ष्य है। आपका ध्यान मैं किस तरह से करूं, अर्थात आपको मैं अंदर की आंख से अंदर में किस तरह से देखूं, यह प्रश्न है। यह नहीं कि मैं आपके रूप को जैसे आप बाहर में खड़े हैं उसी तरह से देख लूं, तो प्रश्न नहीं है। मैं आपके रूप को अंदर की आंख से अंदर में किस तरह से देखूं, आप कृपा करके बतलाइए। तो भगवान कृष्ण तो बतलाने लग गए, मैं आप लोगों का अब कल बताऊंगा। अपराह्न काल का विषय दूसरा है, प्रातः काल का विषय दूसरा है। अब कल सुनिएगा। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती भी कर लीजिएगा, एक सूचना सुन लीजिए। शंकर राय सहरसा की तरफ से धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक पर और महर्षि में अनुभव प्रकाश एवं महर्षि में वचनामृत पुस्तक पर 100 रुपये की छूट रखे हैं। ऐसे नहीं ले सकते हैं तो छूट पर ही ले लीजिए। उसके बाद प्रकाश मंडल रघुनाथपुर मुंगेर अपने सुपुत्र गौतम कुमार के जन्मदिन पर महर्षि में पंचामृत पर 10 रुपये की छूट। और आज मेरे पास मोर मंडी से फोन आया था, पंजाब मोर मंडी, वहाँ अपना आश्रम है। मोर मंडी की एक सत्संगी, लकी नाम का लड़का है, उसका जन्मदिन है। प्रचार करने के लिए तो नहीं बताया था, केवल छूट बताया था। लीलामृत, संत में ही लीलामृत और गुरु महाराज का एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 251 प्रवचन का संग्रह है, महर्षि में उपदेशामृत। दोनों ग्रंथों पर 100 रुपये की छूट है। आज फोन आया था, छूट का लाभ लीजिए, नहीं तो प्राण तो छूटेगा ही। भजन तो नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे, हाँ पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वहाँ साईं रमता। घट घट में वहाँ साईं रमता। साईं रमता, साईं रमता। घट घट में वहाँ साईं रमता। कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे, हाँ पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे
को पीव मिलेंगे। योगी जुगत से रंग महल में, जोगी जुगत से रंग महल में, रंग महल में, हाँ रंग महल में, जोगी जुगत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे, पिया पायो अनमोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, तो को पीव मिलेंगे, हाँ घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। सुन महल में दिया ना बारी ले, सुन महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे, आसन से मत डोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, हाँ पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजे अनहद ढोल रे, कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजे अनहद ढोल रे, बाजे अनहद ढोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, हाँ घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि
जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप मालहिय हार गुही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनी जय। सर्व सुगंध ओढ़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवै, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मतवाली, चरि चरि उमगी अमी रसरी जय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखै, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। धमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजय। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय।
वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।